आफ्टर लाइफ में तुम सबका स्वागत है। ओ माय गॉड, क्या हम मर चुके हैं? हाँ, लगता तो यही है। तुम सबको एक मार्क मिलेगा जिससे हमारे लिए तुम्हारी पहचान कर पाना आसान होगा। अगर तुम्हारा मार्क ब्लू होता है तो तुम हेवन में जाओगे, और अगर तुम्हारा मार्क रेड होता है तो तुम हेल में जाओगे। कुछ भी कहो, हेवन सुंदर तो बहुत है। हे, तुम्हारा मार्क ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि तुम्हारा मार्क ग्रीन कलर का है। क्या सच में? हाँ, ये लो, तुम खुद ही देख लो। मुझे तो लगा था कि हमें सिर्फ रेड और ब्लू मार्क मिलता है। ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, रख लो। थैंक्स। ठीक है, इससे काम चल सकता है। हे, ये लो तुम्हारा पैलेट। थैंक्स अगेन। वो तुम्हारा मार्क चेंज कैसे हो गया? हाँ, वो बस गंदा हो गया था। ओह अच्छा, वेट, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ओके, तुम्हारा मार्क ब्लू है। परफेक्ट। अब बस हमें तुम्हारी डबल चेकिंग करनी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हेवन में जाती हो। वेट, हमें ये सिलेक्शन यही रोकना होगा। पर क्यों? क्योंकि जिस मार्क की हमें तलाश है वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। वो ग्रीन मार्क। एक ग्रीन मार्क? तुम्हें ये नहीं सुनना चाहिए था। वो ग्रीन मार्क सिर्फ हमारे चोजन वन को मिलता है। चोजन वन? एक सेकेंड रुको, इस लड़की का मार्क ध्यान से देखो। ये तुम्हारे मार्क के साथ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे ब्लू मार्क में से ग्रीन मार्क लीक हो रहा है। नहीं तो। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये वही ग्रीन मार्क है। तुम ही हमारी चोजन वन हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे साथ चलो। ये लो, तुम हमारी चोजन वन हो। नहीं, मैं चोजन वन नहीं हूँ। नहीं, तुम ही चोजन वन हो। अब चुपचाप इसे पहन लो। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी भी चीज के लिए चूज नहीं हुई हूँ, एक छोटी चीज के लिए भी नहीं। देखो, गॉड ने इस चीज के लिए तुम्हें चूज किया है। आज से तुम ही हो जो पृथ्वी से आए लोगों का सिलेक्शन करोगी कि वो हेल में जाएंगे या हेवन में। हो गया, अब सब कुछ परफेक्ट है। अब तुम अपने फर्स्ट सिलेक्शन के लिए रेडी हो। रेडी हो? क्या तुम मुझे इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी नहीं दोगे? तुम एक चोजन वन हो, तुम ये सब खुद ब खुद कर लोगी, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अब जो कि तुम यहाँ आ चुकी हो, मैं फाइनली रिटायर होने वाली हूँ। ओह, वो देखो, तुम्हारा पहला सोल यहाँ आ चुका है। जाओ, उसका सिलेक्शन करो। राहुल। ओ हाय मिंकी, तुम यहाँ कैसे? बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें फुटपाथ पे पड़े हुए बैर को कभी नहीं खाना चाहिए। किसे पता कि वो कितना जहरीला हो सकता है। ओह, तुम्हारे साथ बुरा हुआ? हाँ, लोगों को लगता है कि फूड पॉइजनिंग बुरा होता है। कभी असल में पॉइजन खाओ तो पता चले। मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी नहीं है मिंकी। वेल, इसके हिसाब से पता चलता है कि तुम हेवन में जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू मिंकी। नेक्स्ट, मिस्टर भिड़े। हाय मिंकी, लॉन्ग टाइम नो सी। आप हमेशा से हमारे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड रहे हो। थैंक्स बेटा। तो मेरी किस्मत में क्या लिखा है? हेवन। जान में जान आई। फिर मिलते हैं मिंकी बेटा। नेक्स्ट, डैड। हाँ मिंकी बेटा। आप कैसे? मेरा समय आ गया था बेटा, पर अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा। चलो, अब जल्दी से अपने बुड्ढे बाप को हेवन में भेज दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा बिल्कुल कर सकती हो मिंकी बेटा। तुम्हें बस उस हेवन बटन पर क्लिक करना है। पर डैड, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। कम ऑन बेटा, तुम्हें तो पता है ना मैं खुद को बदलने के लिए कितनी कोशिश कर रहा था। शायद हाँ, मेरी जगह हेवन में है बेटा। मैं वहाँ एक अच्छा सोल बनकर रहूंगा, प्रॉमिस। अब जल्दी जाइए। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। मिंकी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कैसी प्रॉब्लम? हेवन में बहुत धूमधाम से एक फ्रेशर्स पार्टी की जा रही है। और क्या ये एक बुरी बात है? हाँ, क्योंकि किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश की है। पृथ्वी पर हमारी फ्रेशर्स पार्टी में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। क्या तुमने किसी ऐसे को हेवन में भेजा है जो वहाँ जाना डिजर्व नहीं करता था? नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो मिंकी? या फिर शायद मैंने ऐसा कुछ किया है पर सिर्फ एक पर्सन को? किसको? मिंकी, हम तुम्हारे डैड को वापस ले आए। ये मेरे डैड नहीं है, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हारे लाइफ चार्ट से हमें पता चला है कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं। क्या? हाँ। वेल, ये हेवन में जाने के लिए एलिजिबल हैं। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि वो मैं नहीं हूँ। मैंने बस अपनी बेटी यानी मिंकी को अपने मालिक को पालने के लिए दिया था, ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। मिंकी, हम तुम्हारे स्टेप फादर को ले आए। क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, पर जल्दी करना। डैड, आपने तो कहा था कि आप हेवन में एक अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। मैं वही कर रहा हूँ मिंकी बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सब ने ये क्या हंगामा लगा रखा है। मुझे पता चला है कि आपने किसी की जान लेने की कोशिश की। हाँ, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था अगर हम हेवन में रहकर किसी को मार सकते हैं या नहीं। मुझे आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब मुझे आपको वहीं भेजना होगा जहाँ आपकी असली जगह है। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं एक बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। क्या तुम इस रिग्रेट के साथ जीना चाहती हो कि तुमने अपने बूढ़े बाप को नर्क में पहुंचा दिया, उस बाप को जिसने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया? वाह बेटा वाह। आगे से मुझे आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, सुना आपने? हाँ बेटा, मैं समझ गया। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो बेटा, क्या मैं हेवन में जाने के लायक हूँ? हाँ, इससे काम चल जाएगा। शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट। हाय मिंकी। हे, तुम्हें धोखा देने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता तुम माफी मांगने के लिए बहुत लेट हो गए हो? बस मुझे माफ कर दो। सॉरी। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको? नहीं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कर्म इज अ
नहीं। गेट कीपर, गेट कीपर। हाँ हाँ सॉरी, मैं ही गेट कीपर हूँ। क्या हुआ? तुमने अपने डिसीजन को दिल से सोच कर लेकर 2 बार सिस्टम को धोखा दिया है। अब से तुम एक चोजन वन नहीं हो। पर मैंने सिस्टम को धोखा कैसे दिया? तुमने अपने डैड को 2 बार हेवन में जाने दिया, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। साफ पता चलता है कि तुम्हें सिस्टम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं सिस्टम की रिस्पेक्ट करती हूँ। वेल, हमने ऑलरेडी तुम्हारे डैड को हेल में भेज दिया है, जहाँ तुम उन्हें ज्वाइन कर सकती हो। ज्वाइन कर सकती हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वेल, तुम जरूर उनके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए तो तुम उन्हें बार बार हेवन में भेज रही थी, है ना? प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। हरगिज नहीं। कम ऑन, हमें गलती करने पे 3 चांसेस तो मिलते ही ना, उसके बाद हमें आउट किया जाता है। हेवन में अगर तुम हमें 1 बार धोखा देती हो तो शेम ऑन यू, अगर तुम हमें 2 बार धोखा देती हो तो शेम ऑन अस कि हमने तुम्हें पहले धोखे पर जाने दिया। दैट्स इट, अब तुम हमें हमारा क्राउन वापस कर सकती हो। क्या मैं एटलीस्ट हेवन में जा सकती हूँ? आई मीन आफ्टर ऑल मैं एक चोजन वन थी। देखा तुमने, इसको चोजन वन होने का कितना घमंड है। नहीं, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मैं एक चोजन वन थी तो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया होगा। एटलीस्ट मैं इतनी अच्छी तो होंगी ना कि मैं हेल में ना जा सकूँ। ठीक है, इसका हेवन और हेल्थ स्कोर चेक करो। क्या हुआ? मेरा स्टेटस क्या है? सब ठीक है, तुम हेवन में जा सकती हो। ओह थैंक गॉड। गॉश गॉश। हेलो मिस्टर भिड़े। मिंकी तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे रियल डैड हैं और ये बात मुझे अब पता चल रही है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मिंकी तुम्हारा मार्क, ये ग्लो कर रहा है। हे भगवान, पहले ही मैंने एंजल्स के साथ इतने पंगे ले लिए हैं, अब मैंने क्या कर दिया? क्या किसी ने मिंकी को कहीं देखा है? मुझे छुपाओ। कम ऑन मिंकी, हम तुम्हें देख सकते हैं। नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकती क्योंकि मैं तो मिंकी हो ही नहीं। अब मैंने क्या कर दिया? जल्दी से हमारे साथ आओ। मिंकी, तुम्हारा मार्क इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि तुम पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सिलेक्ट हुई हो। क्या मैं फिर से जिंदा होने वाली हूँ? हालांकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, पर मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे वापस जिंदा देख के मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या मैं किसी और की बॉडी में जन्म लेने वाली हूँ? ये सब क्या क्या तुम गाली देने वाली थी? नहीं, झूठ मत बोलो, तुम अभी अभी हेवन में खड़ी होकर गाली देने वाली थी। नहीं नहीं, मैं तो ये बोलने वाली थी कि चूज। तुम एक एंजल के रूप में पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सिलेक्ट हुई हो। एक एंजल? पर किस लिए? तुम पृथ्वी पर एक रेस्क्यू एंजल बनकर वापस जाने के लिए चूज की गई हो। अब मुझसे ये मत पूछना कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया है। पर एंजल रेस्क्यू टीम ये दावा करते हैं कि तुम इस रॉकी नाम के जवान लड़के की लाइफ चेंज करने में उसकी हेल्प करने के लिए फिट बैठती हो। उसका हेवन स्कोर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। 100% हेल? ये जो भी है, इसका हेवन स्कोर बढ़ाना मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं होने वाला है क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, तुमने सही कहा, सो गुड लक। वेट, आओ। इस पूरी पृथ्वी पर बिलियंस की मात्रा में लोग हैं। इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेले इस एक रॉकी को कहाँ से ढूंढूंगी? अपने हाथ पीछे करो और तुम लोगों के पास जो भी कीमती चीज है वो मुझे दे दो। जल्दी करो, अपने सारे पैसे और जेवरात मेरे हवाले करो। मैंने उसे ढूंढ लिया। चुपचाप अपने सारे पैसे इस बैग में डालो। भागने की कोशिश भी मत करना वरना मैं गोली मार दूंगा। तुम इन्हें शूट नहीं करने वाले हो, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जरूर शूट करूंगा। नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हें इन्हें मारना होता तो अब तक तुम इन्हें मार चुके होते। ये सच नहीं है। तुम लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। जाओ अपने घर जाओ। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? क्या तुम गोली खाने का इंतजार कर रही हो? लीव, चलो जल्दी यहाँ से भागो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगी? इतने दिन बाद इतना मालदार पार्टी हाथ लगा था और तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। देखो, मुझे तुमसे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर तुम्हें चोरी करने नहीं आती। ये सच नहीं है। हाँ, यही सच है। ऐसे खुलेआम कौन चोरी करता है कि कोई भी तुम्हें आसानी से पहचान सके? मुझे पता है मुझे मास्क पहन लेना चाहिए था, पर मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूँ जब मैं तुम्हें मार सकती हूँ? हाँ, व्हाट द हेल डूड, तुमने मुझे शूट कर दिया? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। क्या तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे गोली मारी गई है। जॉब का पहला दिन इतना बुरा होगा सोचा नहीं था। डरो मत, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। वेट, तुम्हारे अंदर से खून क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। क्या? अगर तुम मर चुकी हो तो इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ। और रॉकी मेरी बात सुनो, तुम मरे नहीं हो, ठीक है? सिर्फ मैं मरी हूँ, तुम जिंदा हो। पर प्लीज तुम इस गन को नीचे रख दो क्योंकि तुम इससे सच में किसी को हर्ट कर सकते थे। नहीं, तुम ठीक बोल रही हो, मुझे पता है। बस बात यह है कि तुमने मेरी चोरी पर पानी फेर दिया और इसलिए कम ऑन, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। आई थिंक हम यहाँ सेफ हैं। मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। आखिर तुम लोगों को ऐसे लूटते क्यों हो? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। पर चोरी? सच में? मुझे ऐसे जज मत करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आई एम सॉरी। और तुम्हारा क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस इमॉर्टल? और तुम हो कौन? मैं तुम्हारी रेस्क्यू एंजल हूँ। बेसिकली अभी तुम्हारी हेल जाने की 1 वे टिकट तो हो चुकी है, पर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकूँ। नहीं, अगर मेरी किस्मत में वही लिखा है तो ठीक है। मेरे कर्मा को चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे किसी एंजल की जरूरत नहीं है। रॉकी रुको। जितना मैंने सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है।
हेलो मिंकी, तुम्हें पृथ्वी पर गए हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और तुमने अभी तक रॉकी के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। हाँ, मैं इस केस में कुछ खास कर नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं वहाँ वापस आ सकती हूँ? नहीं। और अगर तुमने रॉकी के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं किया तो हमें तुम्हारे हेल और हेवन स्कोर को रीएवैल्यूएट करना होगा। क्या? पर मैं क्यों? मैंने ऑलरेडी अपनी जगह हेवन में बना रखी है। क्योंकि तुम रॉकी की हेल्प करने के बजाय मोमो खाने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? वैसे भी मैं मर चुकी हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसमें बुरा ही क्या है? मिंकी, जाकर उस लड़के की हेल्प करो, वही काम करो जिस काम के लिए तुम्हें वहाँ भेजा गया है। फाइन। रॉकी, तुम यहाँ हो? तुम फिर आ गई। देखो रॉकी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस दुनिया से परेशान हो चुके हो, पर तुम्हारे पास अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कोविड के टाइम अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। वो सब के सब अच्छे और नेक दिल के इंसान थे, तो मुझे समझ नहीं आता कि कर्मा हमारे अच्छे साइड के लिए नहीं होता तो हम अच्छे बने ही क्यों? क्योंकि अगर तुम अभी एक अच्छे इंसान बनकर रहे तो तुम आफ्टर लाइफ में सुकून से रह पाओगे, हेवन में। एंड ट्रस्ट मी, हेल की सच्चाई जानने के बाद तुम वहाँ न जाने के लिए सब कुछ करोगे। और मैं तुम पर भरोसा करूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम चुपचाप अपने उड़ने वाले घोड़े के साथ हेवन में वापस चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पास रॉकी की लाइफ को चेंज करने के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी है, वरना तुम्हें उसके साथ हेल में भेज दिया जाएगा। हाँ, पता है। कितनी बार बताओगी? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कितनी कोशिश की, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम हेवन गेट पर तुम्हारा सामान पैक करके रेडी रखेंगे। हाउ हेवनली ऑफ यू। तुम फिर से आ गई। मैंने कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कन्विंस करने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ अर्थ पर अपना लास्ट डे एंजॉय करने आई हूँ। ओह, तो तुम फाइनली वापस जा रही हो? थैंक गॉड। हाँ, पर इस बार मैं हेवन में वापस नहीं जा रही हूँ, थैंक्स टू यू। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम हेवन में नहीं जा रही हो? मैं अपने एंजल रेस्क्यू मिशन में असफल रही, तो अब मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती थी। पर वो लोग तुम्हें वहाँ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी ठीक से हेल्प नहीं की, और शायद वो ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि जब से मैं पृथ्वी पर आई हूँ मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में स्पेंड किया। सो क्या तुम्हें भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है? हाँ, मैं वही देखते देखते तो बड़ी हुई थी। तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा जिससे तुम हेवन में वापस जा सको? ओह, ये बहुत इजी है। तुम्हें बस अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी होगी और तुम जितने भी गलत काम करते हो उसे छोड़ना होगा। ओह, बस इतना ही? मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे पता है। देखो रॉकी, मुझे पता है लाइफ के इस मोड पर तुम्हें फील हो रहा होगा कि सब कुछ कितना बेकार है और तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पर मेरा भरोसा करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ओके, गुड बाय रॉकी। वेलकम बैक मिंकी। हमें ये जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा मिशन अनसक्सेसफुल रहा। ओह, तुम्हें सच में बुरा लग रहा है? क्योंकि देखकर लगता तो नहीं है। तुमने ऑलरेडी मेरा सामान पैक करके रखा है। ऑफ कोर्स हमें बुरा लग रहा है। अब चलो जल्दी से इसे हेल और हेवन ऑर्डर के नीचे खड़ा करो। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है। यस, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने सोचा था। हाँ, रुको, कुछ हो रहा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि रॉकी का हेवन स्कोर तेजी से बढ़ रहा है। वो इस समय लोगों की हेल्प कर रहा है। इसका मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हारा ही कमाल है और अब मिंकी को हेवन में रहने का पूरा हक है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। क्या? नहीं। हाँ, तो ये है हेल। हेल में तुम्हारा स्वागत है, जहाँ तुम्हें आफ्टर लाइफ टाइम की सफरिंग की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ कैसे आना हुआ? लेट मी गेस, तुमने किसी का मर्डर किया था? तो फिर चोरी? तो फिर क्या तुमने वॉशरूम जाने के बाद अपना हैंड वॉश नहीं किया था? इनमें से कुछ भी नहीं, मैं यहाँ धोखे से आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ आने के बाद सब यही बोलते हैं, है ना? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। उस सॉर्टिंग एंजल को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी और उसने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है। मेरी असली जगह हेवन में है और मुझे वहीं वापस चली जाना चाहिए। मानना पड़ेगा, आज तक मैंने जितने भी झूठ सुने हैं उन सब में से ये झूठ सबसे ज्यादा क्रिएटिव है। खैर, तुम जाकर नॉर्थ हेल में रह सकती हो। मुझे लगता है वहाँ तुम अपने जानने वालों को मिल पाओगी। तुम बहुत मजेदार हो मेरी छोटी शैतान। पर अब यहाँ से चलती बनो। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज्ड। हे, क्या मैं तुमसे प्लीज एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नहीं। ओह, यहाँ पर हर कोई कितना खड़ूस है। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें पता है जब तुम डर जाती हो तो तुम कितनी मासूम दिखती हो। मुझे ये बताने के लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं हूँ नैन्सी। मिंकी, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ धोखे से आई हूँ। अच्छा। मैं सीरियस हूँ नैन्सी, तुम बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं किससे बात कर सकती हूँ? वेल, ऐसे कामों के लिए तुम्हें जाकर उस बिग डी को ढूंढना होगा, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी मिंकी की उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। हाँ, लगता तो ये है कि यहाँ पे किसी को भी डिस्टर्ब होना नहीं पसंद। क्या तुम मुझे उस बिग डी के पास लेकर चल सकती हो? मैं तुम्हें वहाँ जरूर ले जाती, पर मैंने पहले ही कुछ दिन पहले अपनी उंगली के नाखून को उखड़वा लिया है और अब मुझे कोई टॉर्चर नहीं चाहिए। क्या उस बिग डी ने तुम्हारे उंगली के नाखून को उखाड़ा है? ओह नहीं, उसने नहीं, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया जब मैं सो रही थी। वो बहुत बड़ा शैतान है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे डरो मत, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। और वैसे भी हेल में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सफर करना ही हेल को हेलिश बनाता है। यू नो व्हाट, मैं उस बिग डी को खुद ही ढूंढ लूंगी।
रुको रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ठीक है, पर सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तब तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम मानो या ना मानो, पर मैं सच में हेवन को बिलोंग करती हूँ, पर तुम नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हेवन को बिलोंग नहीं करती? मेरी गट फीलिंग कहती है। ठीक है, तुम मुझे अपने साथ लेकर मत जाना, पर मेरे बिना बिग डी को ढूंढने के लिए गुड लक। इस नर्क का कोई अंत नहीं है और कुछ ही दिन में तुम खोकर यहीं कहीं सड़ती रह जाओगी। हे, क्या तुमने बिग डी को कहीं देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है बिग डी मुझे कहाँ मिल सकते हैं? क्या इसमें हंसने जैसा क्या था? किसी ने तुमसे बिग डी को जाकर ढूंढने को कहा और तुमने उसका भरोसा कर लिया? हाँ। और तुम्हें क्या लगता है बिग डी का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, शायद बिग डेविल। ठीक है, फिर उसे ढूंढने के लिए गुड लक और बेटर लक उसके मुंह पर इस नाम से उसे बुलाने के लिए। नैन्सी ने मुझसे झूठ बोला। नैन्सी, नैन्सी, चिल्लाना बंद करो मिंकी, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। तुमने मुझे पूरे हेल में घुमा घुमा कर हर किसी से बिग डी के बारे में पूछने पर मजबूर किया, पर उसका मतलब बिग डेविल नहीं है। मुझे पता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बातों में फंस गई। तुम कितनी भोली हो। मुझे लगा था कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम हेल में खड़ी हो मिंकी, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहाँ हम सब बुरे षड्यंत्रकारी, झूठे और एक नंबर के चीटर्स हैं। और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो। पर ऐसा नहीं है और मुझे सिर्फ एक इंसान की जरूरत है जो मेरी हेल्प कर सके मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मैं सच में इस जगह के लिए नहीं बनी हूँ। और सच कहूँ तो मैंने सच में सोचा था कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मैं एक सेकंड चांस में बिलीव करती हूँ, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करती हो। मिंकी रुको, क्या कोई चांस है तुम्हारा थर्ड चांसेस में बिलीव करने का? क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं 360 दिन से यहाँ सफर कर रही हूँ, तो फिर मेरी हेल्प करो ताकि तुम्हारे वो 360 डेज 361 डेज तक ना पहुँच पाए। भगवान की कसम, अगर तुम इस बात पर हंसी ना तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रही हूँ। नैन्सी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि सिर्फ इस आग के बने हुए पहाड़ पर ऊपर चढ़ के हमें वो मिल सकता है? अगर उससे मिलना इतना ही आसान होता तो हर कोई यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे परेशान करता। बात तो सही है। और क्या? बाय द वे नैन्सी, तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम यहाँ आ गई? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे ये बताने में तो। सच कहूँ तो कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि काफी अलग अलग चीजें थी जो मैंने की थी, जैसे कि स्टोर से सामान चोरी करना, झूठ बोलना, और तुम्हें याद है वो स्कैम कॉलर जिसने तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी? वो तुम थी? हाँ, और मैं उस काम में बहुत माहिर थी। नैन्सी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम्हें ढींगे मारने चाहिए। मुझे पता है, पर मिंकी, क्या वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा कार एक्सीडेंट किया था? क्या? आई एम सो सॉरी मिंकी, पर वो सच में बस एक एक्सीडेंट था और तुम्हें ठोकने के बाद मैं वहाँ से भागी नहीं थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी और पुलिस वालों से अपना क्राइम भी कन्फेस किया था। यू नो व्हाट मिंकी, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझ पर भरोसा करके मुझे सेकंड चांस देने का सोचा। ना जीते जी किसी ने मेरा भरोसा किया, ना मरने के बाद, सिर्फ तुमने किया। सो थैंक यू। मुझे अभी थैंक यू मत बोलो नैन्सी, अभी तो हमें इस आग के पहाड़ पर ऊपर जाना बाकी है। तो तुम रेडी हो? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो। क्या यहाँ पर कोई है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे डिस्टर्ब करने हाय की? मिस्टर डेविल, मेरा नाम मिंकी है और ये मेरी फ्रेंड नैन्सी है और हम यहाँ आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि मैं यहाँ धोखे से भेजी गई हूँ। मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। अगर हर बार मुझे इस लाइन को सुनने के 1 रुपए भी मिलते ना तो आज मैं इतना अमीर होता कि मैं पूरे हेवन को खरीद सकता था। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये लाइन काफी बार सुनने को मिलती होगी, पर मैं सीरियस हूँ। आप चाहो तो मेरा हेवन एंड हेल्थ स्कोर चेक कर सकते हो अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो। वैसे तो मैं एक डेविल की इस बात पर किसी भी कीमत पर यकीन न करूँ, पर क्योंकि तुम इतने नीचे से मेरे उस जलते हुए आग के बने हुए पहाड़ पर चढ़कर यहाँ आई हो, इसलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, तुम तो सच बोल रही थी। तुम सच में यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है जब किसी ने ये झूठ नहीं बोला कि वो नर्क में धोखे से आ गया। और तुम नैन्सी, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम यहाँ धोखे से आई हो? नहीं नहीं, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। पर नैन्सी ने इस नर्क में मेरी बहुत हेल्प की है और ये मेरी एंजल विश है कि आज नैन्सी मेरे साथ हेवन वापस जाए। तुमसे किसने कहा कि नर्क में तुम्हारी एंजल विशेष को माना जाता है? तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो, पर नैन्सी को यहीं रहना होगा। नैन्सी, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिंकी। मुझे पता है कि मैं हेवन के लिए कभी बनी ही नहीं थी। मिस्टर डेविल, प्लीज आप एक बार नैन्सी का हेवन एंड हेल्थ स्कोर चेक करो। नहीं मिंकी प्लीज, मेरा स्कोर बहुत एम्बैरेसिंग है। पर नैन्सी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की, हो सकता है कि तुम्हारा स्कोर चेंज हो गया हो। मिस्टर डेविल, प्लीज आप एक बार इसका स्कोर चेक करिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने से ब्लास्ट कर दूं, ये तुम्हारा लास्ट फेवर है मिंकी। तुम्हारी ये लोगों की मदद करने की बीमारी तुम्हें ले डूबेगी। तो देखा तुमने, नैन्सी की किस्मत में नर्क ही लिखा है, स्वर्ग नहीं। सॉरी नैन्सी, पर तुम हम में से एक हो। मिंकी, अब तुम्हारा वक्त हो गया है इस जगह को गुड बाय कहने का। मैं इन गेट्स को सिर्फ एक बार खोलूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। नैन्सी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ओके नैन्सी, एंजॉय हेवन। क्या?
नैन्सी गो, जल्दी से उन दरवाजों को बंद करो। नैन्सी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, जल्दी उन्हें बंद करो। अरे जल्दी करो काम चोरों, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। बॉस वो बच निकली। मिंकी, आई रियली होप तुम्हारा ये सैक्रिफाइस वर्थ इट हो, क्योंकि अब तुम यहाँ से कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हेवन जा सकोगी। वो मेरे लिए वर्थ इट था मिस्टर डेविल, उसे उस जगह की मुझसे ज्यादा जरूरत थी। इसे टॉर्चर चैम्बर में भेजो। एंजॉय हेल मिंकी। मिंकी, मिंकी उठो, कम ऑन मिंकी, जल्दी उठो। नैन्सी, हाँ मैं वापस आ गई। नहीं, उन लोगों ने तुम्हें यहाँ वापस भेज दिया? हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए वापस भेजा है। मुझे? हाँ, एंजल्स ने तुम्हारे लिए हेवन के गेट्स खोल दिए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब कैसे? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, और ये भी कि तुम हेल के लिए बनी ही नहीं हो, तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। पर हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, वो लोग हेवन पोर्टल को ज्यादा देर के लिए खोल कर नहीं रख सकते, वरना हो सकता है कि यहाँ से कुछ डेविल्स वहाँ चोरी से घुस जाएं। मैं आ रही हूँ। पर नैन्सी, क्या मिंकी? थैंक यू। वेलकम बैक मिंकी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस नीले आसमान को देखकर मैं पहले कभी इतनी ज्यादा खुश हुई हूँ। उस नर्क की आग में जलना कोई मजाक की बात नहीं है। वहाँ नीचे वो लोग कुछ 200 डिग्री टेम्परेचर करके रखते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। जिस गेट कीपर ने तुम्हें धोखे से नर्क में भेज दिया था, हमने उसे गार्ड एंजल्स के हवाले कर दिया है, और अब वो उसके किए फरेब के हिसाब से उसको कड़ी सजा देंगे। मिंकी, हमें तुम पर बहुत गर्व है। तुमने हर बार प्रूव किया है कि तुम सच में एक एंजल हो, और हम तुम्हें तुम्हारी गेट कीपर की जॉब एक बार फिर से ऑफर करना चाहते हैं। मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर नैन्सी का क्या? अब वो क्या करने वाली है? नैन्सी को हम उसके पहले एंजल रेस्क्यू मिशन पर भेजने वाले हैं। ऑल द बेस्ट नैन्सी, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, पर तुम अपनी पूरी कोशिश करना। हाँ मिंकी, मैं हार नहीं मानूंगी। ओके, तो मुझे मेरा फर्स्ट सोल भेज दिया जाए।